था कि वो आएंगे, लेकिन वो तो बड़े समझदार निकले। मुझे भी लगा था एक बार, मगर उन्हें पता था कि अगर हवेली पहुंचे तो फिर वार नहीं कर सकेंगे। अब हमें तैयार रहना होगा। पुलिस उनके पीछे है और वो बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों उन्हें दयानतदारी के साथ ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब हमें आगे के लिए नया अमल तय करना पड़ेगा। मुश्किल है कि वो दिन को हमला करें। अगर उन्होंने हमला किया भी सही तो वो रात के वक्त करेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि मैं रात के लिए मजीद पुलिस फोर्स तैनात करवा देता हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सरदार आजाद। आप लोग अपने तौर पर जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। मैंने भी मजीद गार्ड्स मंगवा लिए। अब शहजाद बच नहीं पाएगा। यार सरदार, मेरी समझ में नहीं आया यार। इससे तो अच्छा था मुद्र हवालात में रहता। ये अब किधर गया? इधर मुर्गी का दड़बा है यार। तेरी जल्दबाजियों ने मुझे मरवा दिया है। वो इंस्पेक्टर और आजाद जो है ना, वो अब भी चुकन्ने हैं। देखो सरदार, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा यार। या तो मैं मर जाएगा या मैं किसी को मार देगा। मुझसे वो नहीं लिया जाता। वो क्या बोलते तुम अंग्रेजी में? और तुझे पता है खाम खा पूछ रहा मुझसे। नहीं, इस टेंशन में भूल गया। टेंशन याद है। टेंशन नहीं ले सकता भाई। अजहर खान समझो आजाद हो गए। तुम लोग इधर? हाँ, ये अब भी हमारे साथी हैं, वफादार हैं, वफादार। सरदार जी, हमने सारी खबर ले ली है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? सरदार जी, हवेली पर दिन को हमला किया जा सकता है। क्या दिन? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। दानी, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का अंकल। आज आप अकेले, बाकी लोग कहाँ हैं? अंदर होंगे शायद। और सुनाओ, क्या हो रहा है? बस अंकल, इलेक्शन की तैयारियां। सारा दिन लोगों से मिलना पड़ता है। आजाद बहुत मेहनत कर रहा है इस दफा। गुड। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है आजाद के इस दफा इलेक्शन जीतने के कितने चांसेस हैं? अंकल, गांव के लोग तो साथ हैं ही। आसिफ और फरीद खान की वजह से भी आसपास के गांव से काफी वोट पड़ेंगे। आसिफ से मेरी बात हुई थी, वो भी चाह रहा है कि आजाद इलेक्शन जीते। लेकिन दानी, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन की वजह से हम कुछ चीजें भूल रहे हैं? अंकल, क्या मतलब? देखो दानी, मेरी बात का गलत मतलब ना लेना। इलेक्शन से ज्यादा मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। मैं एक बाप जो हूं, कहीं आजाद। ओफो अंकल, आप ये फिक्र ना करें। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद फौजिया और आजाद की शादी होगी, और जरूर होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेट्स होप फॉर द गुड। अच्छा अंकल, अब मुझे इजाजत दें। मुझे और आजाद को एक कॉर्नर मीटिंग में जाना है। ओके बेटा, आजाद का बहुत ख्याल रखना। जी ठीक है अंकल। ओके, अल्लाह हाफिज। और सुना भाई कादरे, क्या हो रहा है? ओ यार, क्रिकेट खेल रहा हूं। मजाक कर रहा है, वो भी अच्छू के साथ। अब बहुत मजाकिया हो गया यार। ओए, जब तू देख रहा है कि क्या कर रहा हूं, तो फिर पूछ क्यों रहा है? वाह भाई वाह, क्या बात है। अभी सरदार शहजाद इलेक्शन जीता नहीं और तेरे मिजाज साथ में आसमान पर जा पहुंचे हैं। अगर वो इलेक्शन हार गया तो? ये नहीं हो सकता कि वो इलेक्शन हार जाए। और वो जरूर जीतेगा, और तू भी देखना कि वो जीत के दिखाएगा। फिर क्या होगा भाई? अब फिर मौजा ही मौजा। और तेरे जैसे बंदे को तो मैंने पास भटकने भी नहीं देना। अपने या सरदार शहजाद के? ओए सरदार शहजाद क्या, और मैं तो तुझे अपने करीब भी पटकने नहीं दूंगा। ओए आखिर मैं उसका खास बंदा जो हुआ। खास बंदा? तो यार कादरे, ये खास बंदा क्या होता है?
वो एक खास बंदा, वो अपना क्या कहते हैं उसको, वो खास बंदा ही होता है। और यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये खास बंदा होता क्या है और करता क्या है कादरे? और जिसको सारे खास काम कहे जाते हैं वो खास बंदा होता है। और ये हुई ना बात। और तू तो अभी भी सरदार का खास बंदा है। और सरदार शहजाद ने मुझे ये कहकर भेजा है कि कादरे को ये खास काम कह कर आ। और फिर समझ आ गई ना खास बंदे के मतलब की। फिर जल्दी बोल, क्या काम है? काम जरा मुश्किल है। ओए, कादरे के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है, और तू सिर्फ काम बता। सोच ले, अगर ना कर सका तो। ओए चलिया, ओए कोई ऐसा काम नहीं है और जो कादरा ना कर सकता हो। फिर तेरी मर्जी है भाई। तो सुन, सरदार शहजाद ने कहा है कि कादरा बाजार में जाए और 2 किलो ताजा गोभी लेकर आए। दर्द ऐसा जो लादवा, अब जीऊं या मरूं, ऐ खुदा क्या करूं, दिखे ना मुझको उसके सिवा कोई भी राह। देख मैं आ गया हूँ और तुझसे माफी मांगने आया हूँ। अगर तूने माफ ना किया ना मुझे तो मैं कभी नहीं बोलूंगा तुझसे। तू बोल ना बोल, ये नहीं बोलेगी। तूने उसे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। बाबा जी, आप कहे ना इसे मुझे माफ कर दे, आपकी बात नहीं टालेगी। तुमने जुल्म किया है। फातिमा तुम्हारी बीवी थी और मियां बीवी का रिश्ता बहुत अजीम रिश्ता है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने के बाद पहला रिश्ता मियां बीवी का बनाया है और अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बहुत मोहब्बत दी है। जिस रिश्ते को अल्लाह ने इतनी अहमियत दी, मगर तुमने बेकदरी की तुमने। मैं मर रहा हूँ, मैं नशा की हालत में हूँ, मेरी जान नहीं निकल रही। बाबा जी मुझे माफी दिला दे। जा मर जा। निजा की हालत में तो तौबा भी कबूल नहीं। अब फातिमा मिट्टी बन चुकी है। जब तक तू मिट्टी नहीं बनेगा, तेरी फातिमा से मुलाकात नहीं हो सकती। अल्लाह जाने फिर भी वो तुम्हें माफ करती है या नहीं करती। तेरा कर फातिमा, मुझे माफ कर दे। मैं भी देखता हूँ कैसे माफ नहीं करती मुझे। हे फातिमा, हे उठ, हे। तू दीवाना हो गया है। काश ये दीवानगी फातिमा की जिंदगी में होती। लेकिन इस दीवानगी पर लोग पत्थर ही मारेंगे। बेहतर यही है तू मर जा, मर जा। बाबा जी मैं मर रहा हूँ। मर जा, मर जा, यही तेरे लिए बेहतर है। मरने के बाद ही तुझे सुकून मिलेगा। बाबा मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। मैं
मुझे बचा ले बाबा जी, मुझे माफी दिला दे फातिमा से, मुझे फातिमा से मिलना है, हर सूरत मिलना है। तू मरेगा तो तुझे फातिमा मिलेगी। आंखें बंद कर और देख, तुझे फातिमा नजर आएगी। तेरा इंतजार कर रही है, बंद आंखों से उसे देख। मर जा, मर जा। जाने तूफान ऐ मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम, हूँ गुनहगार में मोहताजे करम, ऐ मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम, ऐ मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम। बस एक बात है, अकरम का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। हाँ रशीदा, मुझे भी दुख बड़ा है, खून था ना हमारा। बस जो अल्लाह को मंजूर। हाँ हाँ, बस उसकी मर्जी है रशीदा। अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपको एक बात बताऊं, मुझे कल एक औरत मिली थी, वो कह रही थी कि सितारा जो है वो मरियम बीबी है। फिर तूने क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। बस अल्लाह पाक उसके मुस्तकबिल की रोशनी से उसके माजी के अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर दे। आमीन आमीन आमीन। मैं तो कहती हूँ उसे वापस ले आओ, इतना अरसा बहुत है। नहीं नहीं नहीं, बस उसको अल्लाह की राह पे जाने दो, बस ठीक है। आजाद भैया बाबा के साथ बाहर गए हैं हवेली से। मैंने तो उनका पूछा ही नहीं। मुझे पता था कि आप अभी उन्हीं का पूछेंगे, इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ। मैं तो आपसे मिलने आया था। जी? मुझसे? मुझसे क्यों? मैंने बड़ी कोशिश की, वो प्यार की तालीम वाली बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। सोचा आपसे ही तालीम ले लूं, शायद आगे काम आ जाए। ओह अच्छा, तो जनाब शागिर्द होने आए हैं। एक अदना सा शागिर्द जिसे सिर्फ आप ही तालीम दे सकती हैं। तो फिर कब से शुरू करें क्लासेस? मेरा ख्याल है आज से शुरू कर लेते हैं। दें पहला सबक। यहाँ इस वक्त कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? एक उस्ताद अपने शागिर्द को तालीम दे रहा है, बस। इतने भी बोले नहीं आप, तालीम पूरी है आपकी। ये गलत बात है, आप अपनी बात से मुकर रही हैं। जब तक आप आज का सबक नहीं देंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओहो, बड़ा ही ढीठ शागिर्द है भाई। अच्छा, पहला सबक तो ये कि आप नहीं तुम कहा करो, तुम में अपनाइए थे। ये सबक तो आपको भी सीखना चाहिए। आज से आप नहीं तुम कहेंगी। अच्छा ठीक है बाबा, अभी आप, मेरा मतलब है तुम यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा। आज का सबक कुछ कम नहीं था। अगर एक सबक और दे दें तो? आज का सबक काफी है, अच्छी तरह घर जाकर स्कूल का सबक याद करना। आज के लिए तुम्हारी छुट्टी है। अच्छा किया जो तुमने शादी का फैसला कर लिया। तो ये अच्छा फैसला तुम कब करियो? मैंने तो सब अब्बा पर छोड़ दिया।
जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, कर दूंगी। एक बात कहूँ? कहो। मानोगी? पहले पता तो चले बात का। मानोगी तब बताऊंगी। जब इस आजमाइश में मत डालो, बता दो। वो आजाद, उसका नाम मत लो। मत मानना यार, बात तो सुन लो मेरी। अच्छा सुनाओ। आजाद इन दिनों बहुत मुश्किल में है, अगर हो सके तो उसका साथ दे दो। मुश्किल के बाद ही आसानी है। सितारा देखो, अल्लाह की राह में चलने का ये मतलब नहीं है कि तुम शादी ना करो। तो वो मैं करूंगी जहाँ अब्बा कहेंगे। तो फिर आजाद से क्यों नहीं? नहीं तो खुदा के लिए चुप हो जाओ, मतलब उसका नाम। जहर खान, वो हवेली में तो कोई बंदे का पता नजर नहीं आ रहा। कहाँ मार गए सारे? लगता है हमारा डर की वजह से भाग गया। वो सरदार, ये किधर उनका चाल तो नहीं है हमको मरवाने का यार? अब भागने की कोशिश मत करना शहजाद। पुलिस ने चारों तरफ से तुमको घेर लिया है। इंस्पेक्टर, तू भी मिल गया इनसे? नहीं, ये नहीं, बल्कि इस बार तुम्हारे आदमी मेरे साथ मिले हैं। कौन है वो गद्दार? हम हैं वो गद्दार। बोला था ना सरदारा, बोला था। इन खबीसों पर एतबार नहीं करो यार। फिर चिल्लाओ मत, ये मेरी हवेली है। वाह जी वाह, इस हवेली की भी कहानी अलग है। पहले तेरी माँ ने मेरी माँ से कहा कि ये हवेली उसकी है, और आज तू कह रहा है? शहजाद, तुम्हारी माँ भी मेरी माँ थी, लेकिन तुमने अपने बाप के जायज निकाह को नाजायज समझकर सबके साथ बहुत जुल्म किया, जिसकी लोग मिसालें देंगे। तुमने मेरे साथ बदला लेने के लिए अपने बाप को मार दिया। अपने किए की सजा सबको मिलती है। और तू कौन होता है मुझे सजा देने वाला? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जो मैं करूंगा ना तुम्हारे साथ, मोहब्बत नगर में रहने वाला हर शख्स इसको याद रखेगा। अच्छू और शूके, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम वादा माफ गवाह बनोगे। सर, मुझे भी वादा माफ गवाह बना लें। मालिक दाद के खिलाफ गवाही दोगे? जी बिल्कुल दूंगा जी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाए इन्हें और मालिक दाद को भी हवालात की सैर कराना। चलो। अम्मा, अब्बा कहाँ है? वो तो गाड़ी लेने गया है। चलो अच्छा है, मुझे भी डेरे पाक जाना था। हमें भी शहर जाना है। वो तेरी फूफो है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उससे पूछने के लिए जाना है। मेरा जाना भी जरूरी है। चलो आप लोग आ जाओ, मैं फिर चली जाऊंगी। तेरा बाप तेरा लिहाज करता है ना, तो तू भी उसका लिहाज कर ले। अब मैंने क्या कर दिया अम्मा? शादी कर ले ताकि हमारे कंधों से तेरा बोझ तो उतरे। काश बेटियां बोझ ना होती। अच्छा अच्छा, मुझे अब अपना दर्स ना सुना, बैठ। जी राणा साहब।
क्या बात है, कैसे याद किया आपने? बख्शूश, शादी की तैयारियां करो, शादी की। शादी की तैयारी करो? क्या मतलब? इलेक्शन हो गए, आजाद एमएनए बन गया। आजाद ने वादा किया था इलेक्शन के फौरन बाद वो शादी कर रहे। राणा साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। यानी अब इस घर में भी खुशी की शादी आने बजेंगे? बिल्कुल, और बहुत जल्दी। राणा साहब, ऐसे लगता था कि जैसे इस घर से खुशियां रुखसत हो गई हैं। हर तरफ सन्नाटा सा छा गया था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि इस घर में खुशियां दोबारा लौट आई हैं। अब तुम भी कमर बांध लो। राणा साहब, मैं तैयार हूं। मुझे पता है ये सारी जिम्मेदारी मुझे निभानी है। आप देखना, मेरे आजाद बाबू की शादी कितनी धूमधाम से होगी। अरे मैं शादी की बात नहीं कर रहा, दूसरी शादी की तैयारी करो। दूसरी शादी की? ये क्या कह रहे हैं राणा साहब? रिमशा और दानी की शादी। मैं चाहता हूं फौजिया की शादी के बाद रिमशा और दानी की शादी भी कर दी जाए। राणा साहब, इतनी खुशियां मत दें, इतनी खुशियां मत दें कि मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। बर्दाश्त तो करनी पड़ेंगी, पहले हम बर्दाश्त किए, अब खुशियां बर्दाश्त करो। हौसला रखो, खुशियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। आजाद, इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अब आगे क्या करना है, क्या प्लान है आगे? लोगों का भला करना है, अदल इंसाफ को कायम करना है, जुर्म का खात्मा करना है। सलाम आजाद। वालेकुम अस्सलाम। बख्शू चाचा, कैसे हैं आप? मेरी बहन कैसी हो तुम? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। तुम जाओ कमरे में, मुझे बख्शू चाचा से कुछ बात करनी है। जी भैया। बैठिए बख्शू चाचा, प्लीज। जी आजाद बाबू, क्या बात करनी है? बख्शू चाचा, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया। और कहना मुझे यह है कि आज से आप और रिमशा इस हवेली में मेरे पास मेरे साथ रहेंगे। मैं और रिमशा इस हवेली में? नहीं आजाद बाबू, नहीं, ठीक नहीं लगता। इसका मतलब है कि आप मेरा मान नहीं रखेंगे। पता नहीं बेटा, कुछ तुम ही समझाओ कि मैं इस हवेली में भला कैसे रह सकता हूँ। बख्शू बाबा, ठीक ही तो वो कह रहे हैं, मैं क्या समझाऊं उसको? ये हवेली आप ही की तो है। ये तो आजाद बाबू की अनायत है। बख्शू चाचा, दानी मेरा दोस्त है, ये आपसे वही कहेगा जो मैंने कहा है। आजाद बेटा, मैं क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? बेटा, उस वाक़े के बाद खानदान में कोई भी रिमशा से रिश्ता करने को तैयार नहीं। मैं जिधर जाता हूं सब इनकार करते हैं। वाह जी वाह, बहन मेरी और परेशान आप हो रहे हैं। मैं अभी उसके पास जाता हूं, उससे पूछ के उसकी मर्जी मालूम करके फिर आपसे बात करता हूं। भैया, बैठो 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 बैठो। रिमशा, तुम्हें पता है ना
कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे रिश्ते की वजह से कितने परेशान हैं। भैया मैं जानती हूँ। अगर मैं भाई होने के नाते तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मेरी बात मान लोगी? हाँ भैया, आप हुक्म करें। मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है? शुक्रिया। ये मेरा दोस्त है दानी। उम्र में तुमसे बड़ा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी दानी के साथ करवा दूं। इस बात पे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं भैया, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। खुश रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। बख्शू चाचा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं रमशा से क्या बात करने गया था। बात यह है कि मैं रमशा की शादी दानी से करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसके पास गया था, उससे पूछने के लिए, उससे मर्जी मालूम करने के लिए। उसने हाँ कह दिया और इसकी तरफ से इसके घर वाला बन के मैं आपसे रमशा का रिश्ता मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। अब तो आजाद इलेक्शन भी जीत गया, हालात भी नॉर्मल हो रहे हैं। अरे अरे, आप कहीं जाने का तो नहीं सोच रहे? वो भी सोच रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी फौजिया की शादी है। तुमने आजाद से बात की शादी के बारे में? हाँ, मैं सोच रही थी बात करूं, पर आपसे मशवरा भी तो करना था ना। भाई, इस मामले में मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? इस मामले को जितनी जल्दी हो सके हल करना चाहिए। आखिर फौजिया की शादी तो करनी है ना। बात भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, लेकिन आपको एक फैसला करना होगा। एक तो शादी की बात आप करेंगे और दूसरा क्या जनाब? आप पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए, फौजिया भी अपने घर की हो जाएगी, तो मुझे घर काटने को दौड़ेगा। मोहतरमा, आप क्या समझती हैं? मुझे इस बात का एहसास नहीं। मैंने अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट करने का प्लान बना लिया और मैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊंगा। ये तो आप बहुत अच्छा करेंगे। हाँ जी, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। आप भी ना। दिल का दरवाजा खोलोगे तो खुशियां मिलेंगी ना। जानता हूं, मगर इनको टालना भी तो अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? सोचकर बताऊंगा। सोचकर रिश्ते मत बनाओ आजाद। तुम तो एक मिनट में इमोशनल हो जाती हो। मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझी हो। फिर क्या बात है? फौजिया, क्या वाकई तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि मेरे साथ किसी और को बर्दाश्त कर सको? सितारा के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके अलावा कोई और हो भी नहीं सकती है। वो मान जाएगी ना। अगर मैं सितारा से वही पुराना आजाद बनकर मिलूंगा तो वो मान जाएगी। और क्यों नहीं मानेगी? अब मैं मोहब्बत नगर का हकीकी मालिक जो हूं। मोहब्बत नगर का मालिक है वो। तुम्हें और क्या चाहिए? मगर मुझे दुनिया चाहिए ही नहीं। मैंने असद से सारी बात कर ली है और कहा है कि वो आजाद के पास जाए, वरना मैं चली जाऊंगी।
क्यों परेशान कर रही है उसका नाम लेकर? परेशान? मगर शादी के लिए खालू को हाँ तो तुम्ही ने किया है, फिर परेशान कैसे? मगर उसने 1 साल बाद आना है। कर लो उस से शादी, तुम्हारा क्या जाएगा? रिधा अब नहीं आएगा वो। मैं जानती हूँ मेरी कोई बात नहीं डालता। मैंने उसे कहा है फौजिया से शादी कर लेना। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ फौजिया होगी, सितारा नहीं। मेरे मौला सनम मिला ना खुदा मिला, इस इश्क से हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। क्यों परेशान हो रहे हो? सितारा याद आ रही क्या? बाबा जी, बाबा जी किसी भी तरह, बस किसी भी तरह मुझे सितारा से मिलवा दो। मुझे सितारा चाहिए। अब वो नहीं मिलेगी तुम्हें, तुमने खुद उसे खोया है। वो तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी थी। तुमने उस पर शक किया, उसे सफाई का मौका तक न दिया। अब किस मुंह से सितारा को मान गए हो? बाबा जी मैं पागल हो गया था, बहकावे में आ गया था, गलती कर बैठा था। बस किसी भी तरह उससे इस गलती का इजाला करवा दीजिए, सितारा से मिलवा दे। मुझे पता है कि आप ये कर सकते हैं। आप ये मुमकिन नहीं। उसे दुनिया की हकीकत मालूम हो गई है। उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल चुकी है। अब वो जिस रास्ते पर चल निकली है वही सही रास्ता है, सच्चा और पक्का रास्ता। लेकिन बाबा जी मेरा क्या होगा? मेरी दुनिया तो सितारा थी। भला अब मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हें जीना पड़ेगा, फौजिया के लिए और उसकी खुशियों के लिए, और सबसे बढ़कर तारा की दी हुई दवा के लिए। फौजिया के लिए सितारा ने दुआ दी थी, और फकीर जो एक दफा दे दे वापस नहीं लेता। इतनी बड़ी सजा मुझे कैसे बर्दाश्त होगी? न जाने किसको सजा मिली है। तुम्हें दुनिया चाहिए थी, वो तुम्हें मिल गई, और आज तुम मोहब्बत नगर के मालिक हो। और सितारा वो मोहब्बत की मुतलाशी थी, उसे अल्लाह की मोहब्बत मिल गई। और ये मोहब्बत नसीब वालों को मिलती है। उसकी मोहब्बत में सुकून है, कामयाबी है, इत्मीनान है। अब उसे तुमसे और दुनिया से कोई गरज नहीं है। तो क्या वो शादी नहीं करेगी? हमेशा ऐसे ही जिंदगी गुजारेगी? करेगी, क्यों नहीं करेगी? शादी तो मेरे प्यारे नबी की सुन्नत मुबारक है। और वो मोमिन ही क्या अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे और अल्लाह के महबूब की सुन्नत से इनकार। जब वो दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला थी तो तुम मिल गए थे, और अब वो अल्लाह की मोहब्बत में मगन है। हाँ, तो कोई अल्लाह वाला उसे मिल ही जाएगा।
तारा को उसके हाल पर छोड़ दो, कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ी है। दोबारा नाकामियों के गड़े में मत धकेलो। मौला मेरे मौला, ऐ अल्लाह, क्यों इस दुनिया को इतना हसीन बनाया। काश मैं समझ सकता दुनिया की असल हकीकत। बदी और नफरत के काबिल है ये दुनिया। सरासर धोखा है, गुनाह का रास्ता है ये दुनिया। मुझे सीधा रास्ता दिखा। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे। मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे और हिदायत दे। मैं जरा थी गोहर कर दिया, दामन ये करम से भर दिया। उसको सजदे करूं, उसके दर पे झुकूं, करूं मैं हर पल उसका शुक्र